हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, कल आप लोगों का बीएसएफ आरओ आरएम का एग्ज़ाम है और आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन शेष है, या फिर मान लीजिए कि आप लोगों के पास कुछ घंटे ही बाकी हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बीएसएफ आरओ आरएम का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो को देखिए, अगर ना इच्छा हो तो आपकी मर्ज़ी है, मत देखिए। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि पेपर देने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो बनता है, शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडक्शन वाट मीटर में टार्क किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा डी। इंडक्शन वाट मीटर में टार्क जो है एडी करंट के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक चालित डायनोमीटर वाट मीटर के क्वायल का प्रतिरोध होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा सी। एक चालित डायनोमीटर वाट मीटर के कॉयल का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एक ऐसी विद्युत परिपथ से जुड़ा मीटर दर्शाता है कि विद्युत धारा 20 ए है, तो अधिकतम विद्युत धारा बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 20√2a। अगला क्वेश्चन, थर्मोकपल मीटर का इस्तेमाल मापने के लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। थर्मोकपल मीटर का इस्तेमाल दोनों डिस्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, वायु में बादल तैरते रहते हैं, क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा सी, वायु में बादल तैरते रहते हैं, घनत्व तो कम है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या ऊष्मागतिज क्रिया नहीं है? सही आंसर हो जाएगा वी, किया गया कार्य ऊष्मागतिज क्रिया नहीं है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिकतम होती है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक साइकिल का टायर फट जाता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, एक साइकिल का टायर फट जाता है, ये रुदोम की क्रिया है। नवा क्वेश्चन देखिएगा, किसी गैस का सैंपल 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसके तापमान को कितना बढ़ाया जाए कि इसके अणुओं की आरएमएस गति 2 गुनी हो जाए? सही आंसर हो जाएगा सी, किसी गैस का सैंपल 0 डिग्री सेल्सियस पर है, इसके तापमान को 819 डिग्री सेल्सियस तक अगर बढ़ा जाए तो इसके अणुओं की आरएमएस गति 2 गुनी हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2f पर रखा जाए तो कितना आवर्धन होगा? ऑप्शन ए, यदि किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2f पर रखा जाए तो -1/3 आवर्धन होगा। 11वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, एक अच्छी तरह तरासा हीरा चमकता है क्योंकि वह? सही आंसर हो जाएगा सी, एक अच्छी तरह तरासा हुआ हीरा चमकता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सो गाइस, 12वां क्वेश्चन देखिएगा, एक लेंस जिसकी फोकस लेंथ 50 cm है, इसकी शक्ति कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा डी, एक लेंस जिसकी फोकल लेंस 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति जो है +2d होगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा,
तापमान परिवर्तन करने से ध्वनि तरंग के किस गुण में परिवर्तन आएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान परिवर्तन करने से ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य पर परिवर्तन आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 डेसिबल का मान है। सही आंसर हो जाएगा ए, 1 डेसिबल का मान होता है 1/10 VEL। अगला क्वेश्चन, एक SHM की आवृत्ति 100 Hz है, इसका आवर्तकाल होगा। सही आंसर हो जाएगा डी, एक SHM की आवृत्ति 100 Hz है, इसका आवर्तकाल 0.01 सेकंड होगा। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के प्रत्यावर्तन से सुनाई देती है। सो गाइस 17वां क्वेश्चन देखिएगा। 17वां क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक किसकी आयु जानने के लिए होती है? ऑप्शन सी, रेडियो कार्बन डेटिंग की तकनीक फासिल की आयु जानने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवर्धित यूरेनियम के अर्थ हैं ऐसा यूरेनियम जिसमें निम्न आइसोटोप सर्वाधिक हो। तो सही आंसर हो जाएगा वी, यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का पायसन अनुपात 0.5 है, यदि 12 इसकी एक समान क्षण में अनुदैर्घ्य विकृति 2x 10-3 है तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन है। सही आंसर हो जाएगा डी, अगर किसी पदार्थ का पायसन अनुपात 0.5 है, यदि 12 इसकी एक समान क्षण में अनुदैर्घ्य विकृति 2x 10-3 तो इसका जो आयतन प्रतिशत में होगा परिवर्तन होगा 0 होगा। सो गाइस 25वां क्वेश्चन, 25 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक व्यक्ति 20 सेकंड में 25 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर तो शक्ति ज्ञात कीजिए। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 125 वाट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक मशीन 10 जूल से की दर से कार्य करे तो उसकी शक्ति होगी। सही आंसर हो जाएगा ए, यदि एक मशीन 10 जूल से की दर से कार्य करे तो उसकी शक्ति 10 वाट होगी। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखिएगा, एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तथा उछलकर 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है तो ऊर्जा की हानि है। ऑप्शन सी, एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तथा उछलकर 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है तो ऊर्जा की हानि होगी 50%। 23वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किसके संरक्षण सिद्धांत पर ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत आधारित है? सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत जो है वो आधारित है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, कारनोट इंजन के 100% क्षमता के लिए स्रोत का ताप होना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कारनोट इंजन के 100% क्षमता के लिए स्रोत का ताप होना चाहिए अनंत। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से पदार्थ की किस अवस्था के दो विशिष्ट ऊष्मा होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वी, गैस पदार्थ की अवस्था के दो विशिष्ट ऊष्मा होती हैं। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवस्था में आवृत्ति की इकाई है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवस्था में आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। 27वां क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस कारण होती है? तो सही आंसर हो जाएगा वी,
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? एक धारक कंडेंसर का विद्युत परिपथ में उपयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। एक धारक कंडेंसर का विद्युत परिपथ में उपयोग होता है विद्युत आवेश रखने के लिए। 29वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? निम्नलिखित में से किसकी क्रिया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पंखा क्रिया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। 30 क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर एक यंत्र है जो, सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर एक यंत्र है जो एसी वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाता है। 32वां क्वेश्चन, ईएमएफ के आयाम हैं। तो ईएमएफ के आयाम हैं, सही आंसर हो जाएगा डी। तो ईएमएफ के आयाम है ml 3t - 1t - 3। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है, सही आंसर हो जाएगा सी, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है IL1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परिपथ में धारा को 150:1 CT से नापते हैं। यदि अमीटर में रीडिंग 0.6 A है तो परिपथ धारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा V, 90 A। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था। तो कुछ महान लोग आए और कमेंट्स बॉक्स में बता रहे थे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा गया था। ज्ञान तो बहुत देने के लिए आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिया गया तो तब क्या करोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है? प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट की बोतल को भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा बी, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट की बोतल को भूरे रंग की बोतल में रखा जाता है क्योंकि भूरी बोतल प्रकाश के प्रवेश को रोकती है। गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिकर्मक जिसके साथ एल्डिहाइड एवं कोटीन दोनों आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो बाय राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा डी, किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो स्थिरांक निर्भर करता है तापमान पर। अगला क्वेश्चन, परमाणु कक्ष है। सही आंसर हो जाएगा डी, परमाणु कक्ष है वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। 40वां क्वेश्चन देखेगा क्या है? क्लोरीन के अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन के अंतिम ऑर्बिट में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आवर्त तालिका के तीसरी पीरियड में कितने तत्व हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वी, आवर्त तालिका के तीसरे पीरियड में कुल 8 तत्व हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आवर्त तालिका के किसी समूह में नीचे से ऊपर जाने में धात्विक गुण? सी, ऑप्शन सी, आवर्त तालिका के किसी समूह में नीचे से ऊपर जाने में धात्विक गुण जो है वो घटता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी परमाणु के NH ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सही आंसर हो जाएगा वी, किसी परमाणु के NH ऑर्बिट में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अगला क्वेश्चन बॉक्साइट अयस्क है, सही आंसर हो जाएगा वी। बॉक्साइट जो है गाइस ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, सही आंसर हो जाएगा डी। आइडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है पेंटेनॉल। Zn-Hg/HCl द्वारा कोटीन के उपचयन को कहते हैं, सुगा जिसे कहते हैं क्लेमेंसन अपचयन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन वेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर Cu20 का लाल अवशेषण नहीं देता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस मिश्र धातु में क्रोमियम पाया जाता है, किस मिश्र धातु में क्रोमियम पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा वी, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयन है, प्रबलतम ध्रुवण क्षमता वाला आयन है, सही आंसर हो जाएगा डी, Li+। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लीविस अम्ल है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर देखिए लीविस अम्ल की बात हो रही है, वो है BF3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटने का क्रम है, सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन अंतरा हैलोजन है, निम्न में से कौन अंतरा हैलोजन है, सही आंसर हो जाएगा डी। अंतरा हैलोजन की बात हो रही है तो आज हो जाएगा ICI। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ जीके के भी क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछे गए थे। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर तख्त भारत से कौन लेकर चला गया, तो सही आंसर हो जाएगा सी। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर तख्त भारत से नादिर शाह लेकर चला गया। अगला क्वेश्चन, किस वंश का राज्य दक्षिण भारत का वर्णयुग कहलाता है, ऑप्शन डी, विजयनगर वंश का राज्य दक्षिण भारत का वर्णयुग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सागर सबसे छोटा है, सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा सागर है, सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक सागर जो है सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वातावरण के किस जोन से रेडियो प्रसारण संभव होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, वातावरण के आयनोस्फीयर जोन से रेडियो प्रसारण संभव होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है, रबर के वल्कनाइज करने में प्रारंभिक पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो रबर के वल्कनाइज करने में प्रारंभिक पदार्थ जो है वो प्रयुक्त होता है, सही आंसर हो जाएगा डी, गंधक। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का क्षरण किसके द्वारा होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी का क्षरण जो है गाइस वायु और जल के द्वारा होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। भारत के विदेश मंत्री कौन है, काफी इजी क्वेश्चन है, टिक मार दीजिए सी ऑप्शन पे, एस जयशंकर। निम्न में से किस राज्य की सीमा से समुद्र नहीं लगता, बी, तेलंगाना सीमा की जो है वो समुद्र से नहीं लगता, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमा दास एक, तो हिमा दास जो है एक धावक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो विंग कमांडर अभिनंदन को वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर चक्र दिया गया था।